साहब के बारे में धार के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपका ये इदारा जो है, ये पहला नहीं है। इस तरह के इदारे आपने इस धार की धरती पे बहुत दिए। और मैं जब भी पीर साहब को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिनके इरादे बड़े होते हैं उनके इदारे भी बड़े होते हैं। आपके इरादे बहुत बड़े हैं। ये अपर प्राइमरी स्कूल तक नहीं बल्कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाअल्लाह। और दीन और दुनिया का संगम, मुझे पहले शुजा शरीफ में जाने को मौका मिला। उसके बाद एक बाईतू विधानसभा का बड़नावा गांव है, वो हमारी बेटियों के लिए बड़ा स्कूल देखने का मौका मिला। और आज यहाँ फलोदी में आपने जो जंगल में मंगल किया, उसका कोई मुकाबला नहीं। मंच पर विराजमान पीर सैयद बापू गुलाम हुसैन जिलानी साहब की शदारत में आयोजित इस प्रेस मिल्लत कॉन्फ्रेंस में हमारी सरकार के पूर्व मंत्री आली जनाब सालिम अहमद साहब, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे बुजुर्ग पूर्व मंत्री जनाब आमिन खान साहब, हमारे पूर्व एमएलए कृष्णा राम जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम सिंह जी, और मंच पर विराजमान पूरे हिंदुस्तान से पधारे औलिया इकराम, बुजुर्गों, और पूरे थार से यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी ने अपनी अपनी बात रखी। आज पटना से जो हमारे पीर साहब जो मौजूद मेहमान आए थे, उन्होंने बहुत तफसील से जो आज आपको बात बताई। मेरी तो इच्छा थी कि उनको और एक बार आधा घंटे और उनको बुलवाया जाए। मेरे से पूर्व वक्ताओं के रूप में सालिम अहमद साहब ने बड़ी बात कही कि जब हमारी सरकार थी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सालिम अहमद साहब के पास था, और आपके कार्यकाल में राजस्थान के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी के हॉस्टल बने, आवासीय स्कूलें बनी बेटा बेटियों के लिए, और राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा राजस्थान में 258 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, कंप्यूटर्स दिए गए, स्मार्ट क्लासें दी गई, फर्नीचर दिया गया। अब सरकार नहीं है तो हमारे पास दूसरी सरकार हमारे मंच पे मौजूद है। तो सरकारों की हमें दरकार नहीं है, हमें तो इनके हाथ मजबूत करने की दरकार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बस इतना कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर मेरी बातों के अदरवाइज मत लेना कि मुझे मात्र 5 मिनट का टाइम दिया है जी, कि अगर कोई बेचारा और बापड़ा और गरीब अनपढ़ बगैर इलाज के, बगैर कपड़े के, बगैर छत के, बगैर तालीम के अगर कोई कौम कहला रही तो आप फिर मेरी कहला रही। जिस कौम का सिस्टम क्या था और हमने क्या बना दिया, ये मैं किसी को उलामा नहीं दे सकता। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि तालीम हमारे लिए कंपल्सरी थी, उस तालीम से हमने अपने आप को दूर कर लिया। लेकिन पिछले 25-30 सालों में जो एक अवेयरनेस आई है और इस तरह के जो इदारे बने दीन और दुनिया के, ये आपके लिए मील के पत्थर साबित होंगे। अमीर का बेटा कहीं भी कॉन्वेंट स्कूलों में जाएगा, आउट ऑफ इंडिया जाएगा, बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाएगा, लेकिन इस रेगिस्तान का बच्चा, फलोदी का बच्चा,
बलोत्रा का बच्चा, जैसलमेर का बच्चा, बाड़मेर का बच्चा, बीकानेर का बच्चा, जिसके पास जयपुर और दिल्ली जाने तक का किराया नहीं है, वो कहाँ जा पाएगा? ये इदारे आपके लिए मील के पत्थर हैं। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जिस कौम में हम पैदा हुए हैं और जिस पर 2.5% ज़कात लाजिम कर दी, और मैं हर मंच पे कहता हूँ कि मेरे नबी से बड़ा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, मेरे नबी से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था। 2.5% ज़कात का जिस कौम का मामला फर्ज कर दिया हो, वो कौम कैसे बगैर सत्य रह सकती है? वो कौम कैसे बगैर तालीम के रह सकती है? वो कौम कैसे बगैर कपड़ों के रह सकती है? वो कौम कैसे देश से गरीब हो सकती है? लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां है और उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, हम खुद है। मेरा आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि मैं शेखावाटी की धरती से आता हूँ, जहाँ एजुकेशन का मामला बहुत अहम है और सारी जातियों में, समाज में, धर्म में। और आपका तो आज ये मंच है, वो गंगा जमनी तहजीब का मंच है, जिस मंच पर कृष्णा राम जी बैठे और जिन्होंने घोषणा की है कि एक रूम मेरी तरफ से भी बनेगा। ये यहाँ की मोहब्बत है, यहाँ का भाईचारा है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उस क्षेत्र के लोग पूरे हिंदुस्तान में आपको आर्मी में देखने को मिलेंगे, IAS IPS मिलेंगे, RS मिलेंगे। मुझे राजस्थान मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी मिलने के बाद और अब हाल ही में कांग्रेस में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की चेयरमैनी की मिलने के बाद पूरे राजस्थान में जाने का मौका मिलता है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ या तो कोई डिप्टी या कोई CI या कोई SDM या कोई ADM या कलेक्टर, कोई ना कोई जुम्मन का जरूर निकलता है। और मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर किसी समाज से, झुंझुनू जिले की नहीं बल्कि शेखावाटी की 36 बिरादरी से वो बच्चा निकलता है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस दिन से आप लोगों की आज जो भीड़ है और जिस तरह मैंने भीड़ बड़गांव में देखी, शुदा शरीफ में देखी, कि ये थार की धरती शेखावाटी को पीछे छोड़ेगी। आप लोगों ने जिस कदर इस इदारे को खड़ा करने में अपना तन मन धन से सहयोग दिया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, किसी का कोई विजन है, किसी का कोई विजन है। एक बार हमारा विजन ये होना चाहिए कि एक बार हम सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद नहीं बने, मदरसे नहीं बने, दूसरे सामाजिक काम नहीं हो, मस्जिद भी बने, मदरसे भी बने, अच्छे सामाजिक काम भी हो, लेकिन एक बार इस तालीमी बेदारी के लिए जितना हम खर्च कर सके उतना हमें खर्च करना। अल्लाह ताला ने हमें 2.5% ज़कात का हुक्म दिया है और तालीम से बड़ी तो ज़कात हो नहीं सकती। मैं ज़्यादा न बोलते हुए इतना कहूँगा, इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आज एक हॉस्टल की भी फाउंडेशन रख रहे हैं और अपर प्राइमरी तक की, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी तक, उसके बाद कॉलेजेज, उसके बाद में अच्छे कंपटीशन एग्जाम भी इसी इदारे से देखने को मिलेंगे। मैं मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं और मेरा परिवार इस इदारे के साथ, और बापू गुलाम हुसैन जिलानी साहब जो अकेले थार के नहीं बल्कि राजस्थान के सर शहीद अहमद है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, आपने जो इज्जत अफजाई की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।